अच्छा जी, हमारे पास जो CSS की प्रॉपर्टी है कलर, हमने वो डिस्कस कर लिया कि कौन कब क्या अप्लाई करेगा। हम अभी उस पर बात नहीं कर रहे। अभी हम सिंपली ये चाहे सब कुछ अब ख़त्म भी कर देते हैं। अब हम आते हैं अपनी CSS की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर दोबारा चल के कि उनका क्या मतलब है, वो कैसे चलती हैं। ये हमने एक CSS की प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसका के नाम है कलर और जिसकी के वैल्यू है ब्लू, जिसकी वैल्यू है ब्लू। अच्छा, ये वर्क कैसे करते हैं इसको हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, नाम तो फिक्स है कलर, उसका नाम फिक्स क्यों रखा हुआ है? क्योंकि जो टेक्स्ट का कलर चेंज करना है हमें, हेडिंग्स वगैरह का, पैराग्राफ का, सबका कलर ही चेंज, मतलब जो टेक्स्ट कलर है ना, जो लिखा हुआ है उसका कलर चेंज करना है तो हम कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ये फिक्स कर दी है, हम अपनी मर्जी से यहाँ पे ABC या कुछ भी लिखेंगे तो अप्लाई नहीं होगा, ये फिक्स है, रिजर्व वर्ड है। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है ना ब्लू, इसके अंदर बहुत सारी हमारे पास ऑप्शन है। वो क्या ऑप्शन है? सबसे पहले 3-4 तरीके से हम कलर की वैल्यू दे सकते हैं और उनकी रेंज क्या हो सकती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहला तरीका है नेम्ड वैल्यू, कलर नेम्ड वैल्यू। कलर का ना कोई नाम होगा। अब ये जो नाम है ना, ये पहले से प्री डिफाइंड है, जैसे रेड है, ब्लू है, ग्रीन है एंड सो ऑन। और ये तकरीबन 147 के करीब नाम हैं जो CSS में प्री डिफाइंड है। 147 के पास ऐसे नाम हैं जो CSS के अंदर प्री डिफाइंड है, जैसे ब्लू, ब्लैक, ग्रे, सी ग्रीन, इस तरह के बहुत सारे, और वाइट, मस्टर्ड, बहुत सारे, ऑरेंज, येलो, जो फेमस कलर नेम है ना, CSS ने वो हार्ड कोड, मतलब उनके नाम बनाए हुए हैं। वो तकरीबन 147 के करीब नाम है जिसकी मदद से हम वो कलर की वैल्यू दे सकते हैं, जैसे हमने अभी रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू करके देखे थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारी जब हम वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होंगे, क्या हमें इन्हीं 147 में ही कलर पसंद आएगा? हो सकता है कि इसके अलावा कोई कलर पसंद आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हमारे पास ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं है। कौन सी ऑप्शन? नेम पास करने में। देखो ना, 147 के अलावा कोई आपको कलर पसंद आ जाता है, अब आपके पास तो कोई नाम ही अवेलेबल नहीं है उस कलर का, तो फिर हम क्या करेंगे उस केस में? उस केस के अंदर यानी कि अगर या तो हम कलर वैल्यू दें, अगर वो ख़त्म हो जाती हैं, फिर मेरे पास एक और तरह की ज़ुबान है कलर की वैल्यू देने के लिए, दैट इज कॉल्ड RGB वैल्यू, रेड, ग्रीन और ब्लू। दुनिया में जितने भी कलर हैं वो सिर्फ रेड, ग्रीन और ब्लू से मिलके बने हैं। 3 ही कलर थे दुनिया में, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन तीनों को मिला के हमने बाकी सारे कलर बनाए। अच्छा, अब ये रेड, ग्रीन, ब्लू की वैल्यू से मिलके एक नया कलर बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू देंगे क्या? जैसे हम इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे रेड, ग्रीन की, और 255 तक हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं। तो 000 का मतलब होता है ब्लैक कलर। 000 रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों की वैल्यू 0 कर दें तो इसका मतलब क्या होता है? ब्लैक कलर, जो कि पहले से भी हमारे पास शो हो रहा होता है। सही है? अच्छा, अब अगर मैं इसकी वैल्यू 10 कर दूं तो ये ब्लैक से थोड़ा चेंज हो जाएगा, मैं भी इतना कर दूं तो ये रेड बन जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू 100 कर दूं तो ये कोई और कलर बन जाएगा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 255, और वो है वाइट कलर।
तो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड आउट और वाइट होंगे तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो अब 255, 255 और 255 क्या हो गए हैं? व्हाइट कलर, और 0000 क्या हो गए हैं? ब्लैक कलर। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ब्लैक और व्हाइट के अंदर कि ब्लैक कब देना है, व्हाइट किस तरह देना है, इस तरह। अब समझो कि हमारे पास कितनी वेरिएशन आ सकती है, कितने कलर हम बना सकते हैं। एक दफा इसकी वैल्यू 0 से लेके 255 पे इसकी एक वैल्यू रह सकती है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है हमें 255, 255 और 255 की, और कोई बहुत ही बड़ा नंबर बनेगा ना, क्योंकि इसकी एक नंबर पे इसके दो डिफरेंट वैल्यूज, और वो पूरी होंगी फिर वो भी पूरी होंगी, मतलब अनलिमिटेड सा नंबर बन रहा है, जिससे हम इतने सारे कलर जो हैं बना सकते हैं। ये एक VS कोड ने फंक्शनैलिटी दी हुई है कि हम अपनी मर्जी से किसी भी कलर में नेविगेट कर जाते हैं और उसकी बेस पे वो RGB की वैल्यूज चेंज करता रहता है। सही है, समझ आ गई? तो दो तरीके से हम इसकी वैल्यू दे सकते हैं, एक RGB के तरीके से और एक कोई भी प्री डिफाइंड नेम देके उसकी वैल्यू कलर की सेट कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा तरीका होता है दैट इज कॉल्ड हेक्सा कोड, हेक्सा लैंग्वेज। हेक्सा लैंग्वेज क्या होती है? जैसे हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज होती है, उसमें दो उसके डेसिमल होते हैं, लाइक 0 और 1, दो उसके समझो करैक्टर होते हैं। फिर डिजिट लैंग्वेज है, उसमें कितने होते हैं? जो हमारे पास अभी हम करते हैं 0 से लेकर 9 तक, और फिर उन्हीं को मिला के हम बाकी की सारी नंबर लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं सारे नंबर बनाते हैं। जो हेक्सा लैंग्वेज होती है उसमें 9 के बाद 10 1 0 नहीं होता, क्या होता है? A B C D E F तक जाता है। तो F का मतलब क्या होता है? 15। F का मतलब क्या होता है? 15। अच्छा, हेक्सा लैंग्वेज को यूज करके भी हम कलर की वैल्यू दे सकते हैं। जैसे हम हेक्सा वैल्यू देने के लिए हैश यूज करते हैं, उसमें हम 6 कैरेक्टर डालते हैं। पहले 2 कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं रेड को, अगले 2 रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीन को, अगले 2 से ब्लू को, ऐसे। तो उससे मिलके एक कलर बन जाता है RGB। इसका मतलब रेड है, इसका मतलब इसका। अगर मैं RGB में सब 0 0 0 लिख दूंगा 6 टाइम तो क्या होगा? ब्लैक हो जाएगा। अगर सारे F लिख दूंगा तो वाइट हो जाएगा। और अगर हम ऐसे मिक्स कर देंगे FF AA CC तो उससे कलर बन जाएगा। सही है? तो इस तरह भी हम कलर बना सकते हैं। तो कलर बनाने के हमने कितने तरीके सीख लिए हैं? 3 तरीके सीख लिए हैं, RGB, हेक्साडेसिमल और कलर नेम। ऑल गुड? अच्छा, अब हेक्साडेसिमल और कलर नेम और ये 3-4 तरीके से हम इसकी वैल्यू को पास कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करें तो ये पॉपअप भी खुल जाता है और उसकी मदद से हम इसकी वैल्यू सेट कर पाते हैं। अच्छा, RGB कर दिया। एक और भी हमारे पास है दैट इज कॉल्ड RGB A।
अच्छा ये क्या कहता है RGB ये कि रेड की वैल्यू तो मे बी कुछ भी हो सकता है, ग्रीन की वैल्यू दो और ब्लू की वैल्यू दो, और यहाँ पे आप बता सकते हो कि इसकी ओपेसिटी कितनी होगी, मतलब ये कितना विजिबल होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये कम विजिबल है ना, अगर इसको मैं 0 करता हूँ तो ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो ये फुल नज़र आ रहा है, अगर मैं 0.3 नज़र करता हूँ तो ये बहुत कम नज़र आ रहा है। तो विजिबिलिटी इसको बोलते हैं यहाँ, 0 से लेके 1 तक रहता है, उसके दरमियान वाला, यानी कि 75% जिसको कहते हैं, 65 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, ऐसे कोई भी नंबर दे सकते हैं। अगर 5 दे नहीं होगा, नहीं नंबर ही मैं कह रहा हूँ 0 से लेके 1 के दरमियान रहना है, पॉइंट्स के अंदर नंबर देने हैं। अगर बैकग्राउंड किसी और कलर का हो, 0 कर दें तो कुछ भी नजर नहीं आएगा ना, विजिबिलिटी ना, कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो हमें कोई भी अंदर का नंबर देना है, 0.5 दे दें तो वो आधा नजर आएगा, इसको 1 कर दें तो फुल प्रोमिनेंट है, 0.5 कर दें तो आधा नजर आ रहा है। तो 3 तरीके से हम जो है वो कलर अप्लाई कर सकते हैं, 4 तरीके से। एक RGB है, हेक्साडेसिमल और RGB, और नेम्ड कलर्स, जो नेम्ड कलर होते हैं वो भी। एक और तरीका भी है, आप लोग कभी आपसे पूछ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड HSL और HSLA, ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस, HSA। अच्छा ह्यू का क्या मतलब होता है कि इसकी डिग्री बनी हुई है कि 0 से लेके 360 के दरमियान, तो आप कोई भी डिग्री का कलर चूज कर लो। तो मैं कह देता हूं कि आपने ना 90 डिग्री पे रहना है। सैचुरेशन मतलब इसकी आपने इतनी सैचुरेशन रखनी है, लाइटनेस आपने कोई देनी है, तो उससे एक कलर बन जाएगा। तो लाइक सपोज ये मैं कर रहा हूं, ये मेरे पास इसकी जो है ना वो डिग्री है, ये वाली मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है, 365 कितनी हो सकती है, ये डिग्री है, उसके अंदर फिर ये वाली सैचुरेशन है, और फिर ये वाली लाइटनेस है कि कितना नजर आएगा। सही है, तो ये हो गया HSA, HSL ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। A का मतलब होता है विजिबिलिटी, कि कितना नजर आएगा, ये अपीयर कितना होगा। तो टोटल कितने तरीकों से हम कलर दे सकते हैं, 5। कौन कौन से, नेम्ड कलर, RGB, RGBA, हेक्साडेसिमल, HSL, HSLA। सही है। तो एक कलर की प्रॉपर्टी क्या है और उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं, ये समझ आ गई है ना आपको। सही है। अब एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, फॉन्ट साइज, और उसकी वैल्यू हमने दी थी पिक्सेल्स में, 150 पिक्सल। अच्छा इसकी वैल्यू नंबर में आएगी, 0 से लेके कोई भी नंबर हम दे सकते हैं। 0 मतलब कोई भी उसकी फॉन्ट साइज नहीं होगा, और जितनी बड़ी करते जाएंगे उतना बड़ा फॉन्ट साइज बनता जाए, जैसे ये। अच्छा अब पिक्सल क्या है, इसमें ये समझने वाली चीज है। स्क्रीन की ना एक रेजोल्यूशन होती है। आप जब अक्सर लैपटॉप या फोन परचेज कर रहे होते हैं तो वो कहता है ना ये स्क्रीन की रेजोल्यूशन कितनी है,
ये 720 का फ़ोन है या 720 रेजोल्यूशन का लैपटॉप है, ये 1080 है, ये 2K है या ये 4K है, इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर स्क्रीन की कितनी शार्प स्क्रीन है। वो शार्प से क्या मुराद होता है? स्क्रीन में ना, एक्चुअली स्क्रीन हमें नजर कैसे आ रही है? स्क्रीन इज अ कलेक्शन ऑफ डॉट्स, कलेक्शन ऑफ स्मॉलर डॉट्स, उनको हम बोलते हैं बॉक्सेस। अक्सर आपने कभी बड़ी स्क्रीन देखी है? वो इस कंसेप्ट पे बना है। एक बड़ी जो स्क्रीन लगती है सिनेमा में या वैसे कभी कोई शादी वगैरह में कभी वो स्क्रीन लगती है या कोई इवेंट हो रहा हो, तो वो क्या होता है? वो ना बड़ी एक स्क्रीन नहीं होती बहुत बड़ी, वो कैसे बनती है? छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं स्क्वायर फुट, वो उनको आपस में मिलाई जाती है तो एक क्या बन जाता है? स्क्रीन। तो ये वाली स्क्रीन भी जो बनती है ये कैसे बनती है? या हमारी जो पिक्चर होती है वो क्या होती है? कलेक्शन ऑफ डॉट्स, कलेक्शन ऑफ स्क्वायर डॉट्स। अब जिस स्क्रीन में वो जितने ज्यादा है उसकी रेजोल्यूशन उतनी ज्यादा होती है। अब जो 720 है उसमें वो हम अज्यूम कर लेते हैं 720 ही डॉट होंगे, जिसमें 1080 है उसमें 1080 डॉट्स होंगे, जिसमें 2K है मतलब 2000 डॉट्स होंगे, और जो 4000 है उसमें 4000। अब जितने ज्यादा डॉट्स होते हैं उतनी ज्यादा अच्छा नजर आता है स्क्रीन के ऊपर। यानी कि स्क्रीन अगर मेरा फोन 4K है तो छोटी सी स्क्रीन में अगर इतने ज्यादा डॉट्स होंगे ना तो देखना ज्यादा मजा आएगा, देखने में ज्यादा खूबसूरती लगती है। तो जो पिक्चर्स या वीडियोस होती हैं ये कुछ नहीं होता, ये कलेक्शन ऑफ डॉट्स होते हैं, और हर डॉट पे एक कलर होता है, हर डॉट का एक क्या होता है? कलर होता है। अच्छा, ये जो पिक्सल हम डिफाइन कर रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि एक स्क्रीन के हम कितने नंबर ऑफ पिक्सल यूज करना चाहते हैं। अगर एक स्क्रीन में टोटल 1000 पिक्सल्स हैं और अगर मैं कहता हूं कि 1000 पिक्सल इसका फॉन्ट साइज कर दो तो क्या मतलब होगा? फुल स्क्रीन पे इसको फैला दो। अगर मैं कहता हूं कि 500 हैं तो 500 देना पड़ेगा। तो स्क्रीन के अंदर कितनी रेजोल्यूशन है उसका जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड पिक्सल, कि इसके अंदर कितनी मतलब इसका साइज है। अच्छा, अब हमने 150 कहा तो ये इतना बड़ा आ रहा है, उसकी रीजन ये है कि मैंने इसको यहां से भी बड़ा किया होता है, इसकी जूम लेवल इंक्रीज किया होता है, और हम देंगे तो ये उससे भी बड़ा फॉन्ट साइज बन जाएगा। और एक कैरेक्टर 150 का है तो यहां तक समझो कितने मेरे पास होंगे पिक्सल? 150 150 150 150, ये सारे 150 हैं, स्पेस भी 150 ले रहा है, तो इतने ज्यादा यहां तक मेरे पास कितने पिक्सल आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मल्टीप्लाई बाय 150, जो भी बना उतने ज्यादा पिक्सल मेरे यहां से यहां तक है मेरी स्क्रीन में। तो अगर हम इसमें और डालेंगे तो मतलब कि 4K के करीब चले जाएगी, सारे पिक्सल्स ऐड कर देंगे। 4K स्क्रीन है इस लैपटॉप की, समझो कि समझ आ गई पिक्सल का क्या मतलब है। तो स्क्रीन के अंदर कितनी आपने बॉक्सेस लेने हैं टू शो दैट पर्टिकुलर थिंग, वो हम पिक्सल से बताते हैं। सही है? ऑल गुड? इतना